सीबीएसई की रिपोर्ट से चौंकाने वाले बात सामने आए दोस्तों। अमायरा सुसाइड केस सीबीएसई की रिपोर्ट में अपशब्दों को लेकर अमायरा ने टीचर से शिकायत की थी। अमायरा केस में सीबीएसई टीम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। क्लास टीचर ने माना है कि अमायरा ने शिकायत की थी, ये रिपोर्ट कह रहा है। रिपोर्ट में घटना के बाद क्राइम सीन को थाने पर धुलवाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो क्राइम सीन को धुलवाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्राइम सीन के धुल जाने से सबूत मिट गए, ये रिपोर्ट का कहना है। ग्राउंड फ्लोर्स के बच्चों की चौथी फ्लोर तक आवाजाही, ये भी रिपोर्ट आखिर ऐसा क्यों है। और एनडीटीवी, अभी आपको याद होगा, एनडीटीवी राजस्थान ने भी इस बात को बड़ी प्रमुखता से उठाया था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि चौथी फ्लोर पर आवाजाही है बच्चों की, क्लास 6 के बच्चों की। रिपोर्ट में सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। आपको हम बताते चलें कि घटना को रोकने की ऊपर मंजिल जो जाल होता है, जो एक सेफ्टी इसको हम कहें जाल होता है, वो नहीं था। छात्रों की निगरानी के लिए डेडिकेटेड कर्मचारी नहीं था। ज्यादातर छात्र और स्टाफ आईडी नहीं पहनते हैं। तो ये भी एक रिपोर्ट में खुलासे हुए हैं। ये सब रिपोर्ट में लगाया गया है। चलिए अब आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाना चाहेंगे कि क्या कुछ यहां पर हुआ था। अमायरा सुसाइड केस में रिपोर्ट में क्या कुछ बात सामने आई है, उसके बारे में जरा आप देखिए। आप ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यहां पर है कि वो जो एक सेफ्टी जाल की हम बात कर रहे हैं, वो क्यों नहीं आया। सुसाइड के बाद, सुसाइड जब हुआ, ये जब अमायरा के साथ ऐसा हुआ, तो जो साक्ष्य हैं उनके साथ क्यों खिलवाड़ किया गया, सबूत को क्यों मिटा दिए गए। सबसे बड़ा सवाल तो ये हम पूछ रहे हैं। अच्छा, यहां पर क्यों निगरानी नहीं रखी जा रही थी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। निगरानी एज इन की वहां पर आईडी कार्ड्स होने चाहिए, आईडी कार्ड्स कोई नहीं पहनता है। सबसे नंबर 3 और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि इस चौथी क्लास की बच्ची इस मंजिल पे, इतने ऊपरी मंजिल पे क्यों क्लास रूम रखना, और कैसे आवाजाही थी बच्चों की, क्या किसी ने नहीं देखा, क्या किसी को समझ में नहीं आया। तो निगरानी के लिए डेडिकेटेड कोई स्टाफ नहीं था। चौथी मंजिल से गिरकर मौत हुई, उसके बाद साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ किए गए, सबूत मिटाने की कोशिश की गई। आपको याद होगा एनडीटीवी राजस्थान पर जब हमने एक खुलासा किया था, जब हमारे रिपोर्टर अंदर गए थे, तो साफ जिससे भी बात कर रहे थे उनका कहना था नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। तो ये जो बात है, इसे यहां पर कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की गई, साक्ष्य को तुरंत मिटाने की, हटाने की कोशिश की गई। और इन्हें लगा कि ये बात उछलेगी नहीं, इन्हें लगा कि ये बात नहीं बढ़ेगी। तो बुलिंग की शिकायत अमायरा ने की थी। शिकायत के बाद भी एक्शन क्यों नहीं हुआ, ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं, ज्वलंत सवाल हैं जो हम एनडीटीवी राजस्थान पर पूछ रहे हैं। विश्वास शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए जयपुर से। विश्वास, अब तो देखिए रिपोर्ट आ चुका है, अब तो रिपोर्ट में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, रिपोर्ट में बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं, कई महत्वपूर्ण बात आ रही है, कई महत्वपूर्ण तथ्य आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह हो जाती है कि सबूत के साथ क्यों छेड़छाड़ किया गया। और अभी तक पुलिस माफ कीजिए, ये जो स्कूल प्रशासन है उनका कुछ नहीं कहना है। अब क्या कहेगी स्कूल प्रशासन इस पर? और ये देखिए, सीबीएसई की जो जांच टीम थी वो 3 नवंबर को यहाँ पर पहुंची थी। इसके बाद में 12 नवंबर को पेरेंट्स से बातचीत के बाद में एक पूरी रिपोर्ट तैयार की गई, जिसको बाद में यहाँ से सीबीएसई का जो ऑफिस है, हेड ऑफिस, वहाँ से नोटिस जारी किया गया, शो कॉज नोटिस जारी किया गया स्कूल प्रशासन को, और 30 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। और कई ऐसी बातें जो सामने आई हैं। हालांकि हमने अपने स्तर पर भी जो इन्वेस्टिगेशन करके, पड़ताल करके, जिस तरह की जो चीज़ें, तथ्य हम लगातार बार बार सामने ला रहे थे, उसी के आसपास ये जो सीबीएसई की इन्वेस्टिगेशन है, उसका भी पूरा खाका उसी चीज़ को दर्शाता है कि किस तरीके से बच्ची के साथ में बुली किया जा रहा था। बार बार जो अभिभावक हैं उन्होंने शिकायत की स्कूल प्रशासन से, लेकिन उसके बावजूद स्कूल के टीचर या प्रशासन किसी ने भी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। वहीं इस रिपोर्ट में इंडिकेट किया गया है कि 18 महीने से लगातार बच्ची को परेशान किया जा रहा था। 2 मई 2024 को पहली बार अभिभावकों के द्वारा शिकायत की गई थी कि जो बच्ची है उसको गलत तरीके से परेशान किया जाता है। जो क्लास में जो बच्चे हैं वो अभद्र इशारे करते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो करते हैं। उसके बावजूद किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहीं जिस दिन ये घटना हुई उस दिन 45 मिनट का जो पूरा, लगभग 40 से 45 मिनट का जो पूरा क्लास है, उसमें जो बच्ची है वो 4 से 5 बार टीचर जो वहाँ पर थी, पुनीता, उनके पास गई और उनसे जाकर उन्होंने शिकायत की बच्ची ने। लेकिन उसके बावजूद जो टीचर है वो गंभीरता से उस शिकायत को लेती दिख नहीं रही है। बच्ची जो है साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बच्ची जो है परेशान नजर आ रही है, वो बहुत इरिटेट नजर आ रही है। और 11 बजे के बाद में ये जो घटना है शुरू हुई। उस दिन सुबह जो बच्ची थी वह डांस करते हुए दिख रही है, चॉकलेट्स खाती हुई दिख रही है, काफ़ी सामान्य और काफ़ी खुश थी बच्ची। अचानक से 11 बजे किसी क्लास के बच्चे ने स्लेट पर, डिजिटल स्लेट पर उसे कुछ लिखकर दिखाया
जिसके बाद में जो बच्ची है वो परेशान नजर आने लगी और उसके बाद में 12:28 की घटना है। उससे पहले लगातार 45 मिनट के अंतराल में जो बच्ची है 4 से 5 बार गई पुनीता के पास में, जो वहाँ पे क्लास टीचर मौजूद थी, कि उन्हें कहा कि बच्चे मुझे परेशान कर रहे, शिकायत करती नजर आ रही है। वीडियो में ये भी साफ नजर आ रहा है कि कोई हॉट टॉक जो है वो बच्चों के बीच में आपस में हो रहे हैं और जिसके बाद में बच्ची परेशान हो रही है, लेकिन इसके बावजूद किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब फिलहाल सीबीएसई ने शो कॉज नोटिस दिया है। और एक और बात गंभीर जो लापरवाही बताई गई है वो है बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, कि जो बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ठीक नहीं है। परमिशन से ज्यादा जो फ्लोर्स हैं वो बनाए गए हैं, उसके बावजूद किसी प्रकार का कोई नेट वहां पर नहीं लगाया गया है, कोई गार्ड्स वहां पर डेडिकेटेड नहीं थे, आईडी कार्ड्स बच्चों ने नहीं पहन रखे थे। नहीं, और विश्वास देखिए सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार उस हाईलाइटिंग पॉइंट को आपके सामने और अपने दर्शकों के सामने रख रहा हूं कि सबूत के साथ छेड़छाड़। यानी हमको अभी याद है जब आप लोग वहां पर हमारे रिपोर्टर्स गए थे तो वहां पर तुरंत सब कुछ मिटा दिया गया, खून के धब्बे, खून के निशान, सब कुछ मिटा दिए गए और ऐसा प्रतीत किया गया कि ऐसा तो यहां कुछ हुआ ही नहीं। ये तो एक बहुत ही बड़ा एक क्राइम हो जाता है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो ब्लड स्टेन्स को वॉश करने की बात है, ये सीबीएसई की टीम ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में दी है। हमने जब पुलिस अधिकारियों से बात की थी तो उन्होंने भी इस बात को संज्ञान में लिया था। उन्होंने बताया था कि हम जब वहां पे पहुंचे थे तो वहां से खून के धब्बे मिटा दिए गए थे। हालांकि आसपास कुछ चीजें थी जिसको एफएसएल की टीम ने कलेक्ट किया था। एक और बात कि बाद में जो वहां पर थाना अधिकारी थे, जो इंचार्ज भी थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उन्होंने जाकर वहां पे पूछताछ भी की थी सफाई कर्मी से और इस बात को कहा था कि हम इस एंगल से भी जांच कर रहे हैं कि सबूत मिटाने के उद्देश्य से ये किया गया था, स्वाभाविक रूप से ये किया गया था। इसके बाद में हमारी टीम जो है वो स्कूल में पहुंची थी और वहां पे जो सफाई कर्मचारी थे उनसे हमने बात की थी, तो उन्होंने हमें बताया था, इंडिकेशन दिया था कि सुपरवाइजर के कहने पर ही कोई काम हुआ होगा, सुपरवाइजर के कहने पर ही काम होते हैं। तो यानी कि साफ इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन जो है उच्च स्तर पर इसमें पूरे तरीके से इन्वॉल्व था। कोई भी सफाई कर्मी बिना किसी उच्च अधिकारी के निर्देश के। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे विश्वास, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों को अच्छी तरह से समझाने के लिए। और अब जैसलमेर की ओर चलेंगे।